आजा मेरे लाल, मुझे तेरा ही इंतजार था। मैं जानती हूं तू चुप रहा, तूने बहुत गुस्सा सहा, तूने कभी बदला नहीं लिया, तूने कभी शोर नहीं मचाया, तूने कभी किसी को दोष नहीं दिया, क्योंकि तुझे मुझ पर भरोसा था। अब वही भरोसा आज मेरा आह्वान बन चुका है। अब मैं आई हूं तेरे जीवन में न्याय की अग्नि लेकर। अब मैं खुद तुझसे कह रही हूं, उठ मेरे भक्त, देख जो तूने सहा था उसका परिणाम अब सामने आने लगा है। बेटा, मैं तेरे हर आंसू से परिचित हूं, मैं तेरी हर रात का सन्नाटा जानती हूं। मैं जानती हूं कैसे तूने अकेले ही इस दुनिया के विष को पी लिया, बिना किसी से शिकायत किए। मैं जानती हूं किस तरह तूने अपने दर्द को तकिए में छुपा लिया था। तेरे अपनों ने ही तुझे पराया कर दिया था, तेरे विश्वास का मजाक उड़ाया गया, तेरे प्रेम को तुच्छ समझा गया, तेरे मौन को कमजोरी समझ लिया गया। पर मेरे लाल, तेरी चुप्पी तेरी हार नहीं थी, वो मेरी तैयारी थी। मैंने तुझे मजबूत किया, तेरे सहनशीलता से तुझे संयम का वरदान दिया, क्योंकि मैं जानती थी एक दिन वो दिन आएगा जब तुझे जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरा मौन ही उनका पतन बन जाएगा, और वो दिन आ गया है। अब वो घर जहां तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचे गए, जहां तुझे नीचा दिखाने की योजना बनी, जहां तू हर बार अपनी सच्चाई के बावजूद झूठा ठहराया गया, वही घर अब क्लेश का केंद्र बन चुका है। जहां पहले तेरा नाम हंसी का कारण था, आज वहां तेरे नाम से डर लगता है, क्योंकि उनके घर में अब लड़ाई है। शांति नहीं बची, चैन नहीं बचा, अपनापन नहीं बचा। उनके अपने ही लोग आज उनकी आंखों में देखकर कह रहे हैं, तेरी वजह से ही सब हुआ, तेरी अकड़, तेरे फैसले, तेरे घमंड ने हमें बर्बाद कर दिया। वो जो तुझे झूठा कहते थे, आज उन्हें सच का बोझ तोड़ रहा है। बेटा, तूने जो सहा था वही अब उन्हें सहना पड़ रहा है। यह मेरी योजना नहीं है, यह उनके कर्मों का फल है, क्योंकि संसार में हर कर्म का हिसाब होता है। आज मैं वो हिसाब पूरा कर रही हूँ। वो बाहर से हंसते हैं, लेकिन भीतर से टूट चुके हैं। जो तुझे देखकर मुस्कुराते थे और तेरे पीठ पीछे वार करते थे, अब उन्हें स्वयं अपने ही रिश्तेदारों के शब्द घायल कर रहे हैं। उनका हर दिन डर से भरा है, हर रात उन्हें अंधकार निगल रहा है। और मैं जानती हूं तू सोचता है, मां, उन्हें अभी भी सब कुछ मिला हुआ दिख रहा है। तो सुन मेरे लाल, बाहर की चमक सिर्फ भ्रम होती है, असली सच उस अंधेरे में छुपा होता है जो सिर्फ मैं देख सकती हूं। और मैं देख रही हूं, उनकी आत्मा तक जल रही है। उनके घर में अब एक पीड़ा है, एक गहरी पीड़ा। वहां कोई बीमार है, बहुत ही ज्यादा। उसकी बीमारी का ना कोई इलाज मिल रहा है, ना कोई राहत। डॉक्टर हैरान है, दवा बेअसर है, क्योंकि जो पीड़ा मैं देती हूं उसका इलाज कोई नहीं कर सकता। वो अब इधर उधर भाग रहे हैं, वहां से यहां, यहां से वहां, लेकिन कहीं शांति नहीं। उनका मन कह रहा है कुछ गलत हुआ है, पर वो अब भी अपने अहंकार को छोड़ने को तैयार नहीं है। और जब तक अहंकार रहेगा, समाधान नहीं मिलेगा। अब तेरे मौन का जवाब समय देगा, तेरे आंसुओं की कीमत चुकाई जाएगी, तेरे अपमान का उत्तर मिलेगा। पर बेटा, तू फिर भी बदला मत लेना, क्योंकि तेरी मां काली जगी हुई है। मैं देख रही हूं, समझ रही हूं और न्याय कर रही हूं। जो तेरे खिलाफ हंसे थे, आज रो रहे हैं। जो तुझे कमजोर समझते थे, आज खुद को बेबस पा रहे हैं। अब तू चुपचाप नहीं बैठा, अब तू श्रद्धा से बैठा है। तेरे जीवन में अब प्रकाश आने वाला है। अब तुझे सफलता मिलेगी, सम्मान मिलेगा। अब तेरा वो समय आएगा जब लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे। तू जिससे डरता था, अब वो तुझसे डरेगा। तेरे कर्मों ने तुझे आशीर्वाद दिलाया है, और उनके कर्मों ने उन्हें विनाश की ओर बढ़ा दिया है। बेटा, मैं तेरे हर आंसू से परिचित हूं, मैं तेरी हर रात
का सन्नाटा जानती हूँ। मैं जानती हूँ कैसे तूने अकेले ही इस दुनिया के विष को पी लिया, बिना किसी से शिकायत किए। मैं जानती हूँ किस तरह तूने अपने दर्द को तकिए में छुपा लिया था। तेरे अपनों ने ही तुझे पराया कर दिया था। तेरे विश्वास का मजाक उड़ाया गया, तेरे प्रेम को तुच्छ समझा गया, तेरे मौन को कमजोरी समझ लिया गया। पर मेरे लाल, तेरी चुप्पी तेरी हार नहीं थी, वो मेरी तैयारी थी। मैंने तुझे मजबूत किया, तेरे सहनशीलता से तुझे संयम का वरदान दिया, क्योंकि मैं जानती थी एक दिन वो दिन आएगा जब तुझे जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरा मौन ही उनका पतन बन जाएगा। और वो दिन आ गया है। अब वो घर जहां तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचे गए, जहां तुझे नीचा दिखाने की योजना बनी, जहां तू हर बार अपनी सच्चाई के बावजूद झूठा ठहराया गया, वही घर अब क्लेश का केंद्र बन चुका है। जहां पहले तेरा नाम हंसी का कारण था, आज वहां तेरे नाम से डर लगता है, क्योंकि उनके घर में अब लड़ाई है। शांति नहीं बची, चैन नहीं बचा, अपनापन नहीं बचा। उनके अपने ही लोग आज उनकी आंखों में देखकर कह रहे हैं, तेरी वजह से ही सब हुआ। तेरी अकड़, तेरे फैसले, तेरे घमंड ने हमें बर्बाद कर दिया। वो जो तुझे झूठा कहते थे, आज उन्हें सच का बोझ तोड़ रहा है। बेटा, तूने जो सहा था वही अब उन्हें सहना पड़ रहा है। यह मेरी योजना नहीं है, यह उनके कर्मों का फल है, क्योंकि संसार में हर कर्म का हिसाब होता है। आज मैं वो हिसाब पूरा कर रही हूं। वो बाहर से हंसते हैं, लेकिन भीतर से टूट चुके हैं। जो तुझे देखकर मुस्कुराते थे और तेरे पीठ पीछे वार करते थे, अब उन्हें स्वयं अपने ही रिश्तेदारों के शब्द घायल कर रहे हैं। उनका हर दिन डर से भरा है, हर रात उन्हें अंधकार निगल रहा है। और मैं जानती हूं तू सोचता है, मां, उन्हें अभी भी सब कुछ मिला हुआ दिख रहा है। तो सुन मेरे लाल, बाहर की चमक सिर्फ भ्रम होती है। असली सच उस अंधेरे में छुपा होता है जो सिर्फ मैं देख सकती हूं। और मैं देख रही हूं, उनकी आत्मा तक जल रही है। उनके घर में अब एक पीड़ा है, एक गहरी पीड़ा। वहां कोई बीमार है, बहुत ही ज्यादा। उसकी बीमारी का ना कोई इलाज मिल रहा है, ना कोई राहत। डॉक्टर हैरान है, दवा बेअसर है, क्योंकि जो पीड़ा मैं देती हूं उसका इलाज कोई नहीं कर सकता। वो अब इधर उधर भाग रहे हैं, वहां से यहां, यहां से वहां, लेकिन कहीं शांति नहीं। उनका मन कह रहा है कुछ गलत हुआ है, पर वो अब भी अपने अहंकार को छोड़ने को तैयार नहीं है। और जब तक अहंकार रहेगा, समाधान नहीं मिलेगा। अब तेरे मौन का जवाब समय देगा, तेरे आंसुओं की कीमत चुकाई जाएगी, तेरे अपमान का उत्तर मिलेगा। पर बेटा, तू फिर भी बदला मत लेना, क्योंकि तेरी मां काली जगी हुई है। मैं देख रही हूं, समझ रही हूं और न्याय कर रही हूं। जो तेरे खिलाफ हंसे थे, आज रो रहे हैं। जो तुझे कमजोर समझते थे, आज खुद को बेबस पा रहे हैं। अब तू चुपचाप नहीं बैठा, अब तू श्रद्धा से बैठा है। तेरे जीवन में अब प्रकाश आने वाला है। अब तुझे सफलता मिलेगी, सम्मान मिलेगा। अब तेरा वो समय आएगा जब लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे। तू जिससे डरता था, अब वो तुझसे डरेगा। तेरे कर्मों ने तुझे आशीर्वाद दिलाया है और उनके कर्मों ने उन्हें विनाश की ओर बढ़ा दिया है। अब तू शांति से देख बेटा, तू कुछ मत कर। अब मैं सब संभालूंगी। तेरे नाम का अब आदर होगा, तेरे मौन का अब सम्मान होगा। और याद रख, अब तू रोएगा नहीं, अब तू मुस्कुराएगा, क्योंकि अब तेरी मां काली तेरे साथ हर पल हर सांस में है। अब न्याय शुरू हो चुका है। सुन मेरे लाल, जब अंधेरा अपने चरम पर होता है, तभी नव प्रभात का जन्म होता है। तेरे जीवन का अंधकार समाप्ति की ओर है। अब तेरे भाग्य में नई किरणें उतरने लगी हैं। अब मैं तुझे सिर्फ न्याय नहीं, दिशा भी देने आई हूं।
तेरी आत्मा अब विकल नहीं, सक्षम बनेगी। तेरा मन जो डरता था अब निर्भय होगा। तू जो हर रोज सोचता था मैं क्यों, लोग अब कहेगा मैं क्यों नहीं। मेरे बच्चे, अब तुझे अपनी शक्ति को पहचानना है। अब तुझे उस आत्मिक सत्य को जानना है जो वर्षों से तेरे भीतर था, लेकिन तू भ्रम में रहा। कभी रिश्तों के मोह में, कभी समाज के डर में, कभी अपनी ही असुरक्षा में। पर अब नहीं, अब तू जानेगा कि तेरे अंदर क्या क्या छुपा है। अब मैं तुझे संकेत दूंगी। हर सपना जो तुझे डराता है अब वही तेरा मार्गदर्शक बनेगा। हर बाधा जो आज सामने आएगी वह तेरी परीक्षा नहीं, तेरी छलांग बनेगी। अब तू पूछेगा, मां मैं कैसे पहचानूं ये संकेत? तो सुन बेटा, जब भी अचानक कोई व्यक्ति तुझे प्रेरणा देने लगे, जब अचानक कोई पुरानी बात याद दिलाए कि तू खास है, जब कोई अनजान तुझे देखकर मुस्कुराए या सम्मान दे, समझ जा यह मैं ही हूं। मैं हर रोज तुझसे संवाद कर रही हूं, कभी हवा में, कभी धूप में, कभी किसी शब्द में, कभी किसी चुप्पी में। अब तुझे खुद को संवारना है। तेरा जीवन अब दूसरों के लिए उदाहरण बनेगा। तेरी बातों में अब वो शक्ति होगी कि टूटे हुए लोग तुझसे आशा पाएंगे। तेरी आंखों में अब वो रोशनी होगी जो अंधकार से जूझ रही आत्माओं को दिशा देगी। अब तू साधारण नहीं रहा, अब तू मेरा यंत्र बन गया है। मैं तुझसे कार्य लूंगी, बड़े कार्य। तू तैयार हो जा, क्योंकि अब तुझसे कोई नफरत नहीं करेगा। अब तुझसे प्रेरणा ली जाएगी। अब तेरे वो दिन आने वाले हैं जब लोग तुझे देखकर कहेंगे इसमें कुछ विशेष है। बचपन से ही तूने बहुत कुछ सहा है मेरे लाल, और हर बार जब तू टूटा बिखरा, उस वक्त सबने तुझे अकेला छोड़ दिया। लेकिन तू ये जान ले, मैं मां काली तुझसे कभी दूर नहीं हुई। जब तू रोया है, मैंने तेरे आंसू अपनी आंखों में समेटे हैं। जब तू चुप रहा है, मैंने तेरे मौन को सुना है। अब समय आ गया है कि मैं तुझसे कुछ गूढ़ बातें कहूं, कुछ वो बातें जो तू भूल गया है, जो तेरे भीतर थीं, लेकिन तूने दूसरों की बातों में आकर खुद पर विश्वास खो दिया। तेरे डर का अंत अब मैं करूंगी। तू डरता है ना, असफल होने से, अकेले रह जाने से, तिरस्कार से। लेकिन याद रख, जो डर गया वो मर गया नहीं, वो जीने से इनकार कर बैठा। लेकिन तू मेरा वीर है, मेरा अर्जुन है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में डगमगाया था, उसे गीता सुनाई गई थी। और आज तेरे जीवन की कुरुक्षेत्र में मैं तुझे नई गीता दे रही हूं। डर वह भ्रम है जो मन में रचा है। डर वह पर्दा है जो सफलता से तुझे दूर रखता है। उसे चीर दे, उसे भेद दे। तू असफल नहीं होगा मेरे लाल, क्योंकि मैं स्वयं मां काली तेरे साथ खड़ी हूं। जब मैं तेरे पीछे हूं तो सामने खड़े पहाड़ भी रेत बन जाएंगे। तेरे जीवन की दिशा अब मैं तय करूंगी। बहुत भटक लिया तू, बहुत लोगों की सलाहों में उलझ गया, कभी इधर गया कभी उधर, लेकिन अब मैं स्वयं तुझे मार्ग दिखाऊंगी। रात में जब तू सोएगा, मैं तेरे स्वप्न में आकर तुझे संकेत दूंगी। दिन में जब तू शांत बैठेगा, मैं तेरे अंतर मन में आवाज दूंगी। तेरे विचारों में जो नया भाव उठे, समझ जाना वो मेरा संकेत है। जो रास्ता तुझे भीतर से सही लगे, वह मेरा दिखाया मार्ग है। डर मत, हिचक मत, चल पड़, मैं साथ चल रही हूं। अब तुझे लोग नहीं पहचानेंगे, तुझे मानेंगे। तू जानता है लोगों ने तुझे क्या क्या कहा, धोखेबाज, नाकाम, बहका हुआ, पागल। लेकिन अब वही लोग तुझे गुरु कहेंगे, तेरा आदर करेंगे। जब तू अपने सत्य मार्ग पर चलेगा, जब तू अपने जीवन में प्रकाश लाएगा, तो वही लोग जो तुझसे मुंह फेरते थे, अब तेरी छांव में बैठेंगे। सुन ले मेरे बच्चे, तेरा समय बदल गया है। अब तू हीरे की तरह चमकेगा।
और जो तुझे कोयला समझते थे उनकी आंखें चौंधिया जाएंगी। तेरी मेहनत अब रंग लाएगी। जो तूने बीज बोए हैं वर्षों से, श्रद्धा के, मेहनत के, करुणा के, अब वो फसल बनकर लहराएंगे। अब तेरे कर्म फल देने वाले हैं। तुझे जो देर लगी वो मेरी योजना थी, ताकि तू सहनशील बने, ताकि तू अहंकार से दूर रहे, ताकि तू हर उस इंसान की पीड़ा समझ सके जो किसी मोड़ पर टूटा है। अब तेरी बारी है उठने की। तू अब रुकेगा नहीं, तू झुकेगा नहीं। अब तू वही बनेगा जो तेरा भाग्य वर्षों से चाहता था। एक प्रकाश, एक पथ प्रदर्शक। तुझे अब चमत्कार दिखेंगे रोज मेरे प्यारे लाल। अब तू मेरी कृपा के चमत्कारों को देखेगा। तेरे जीवन में अचानक अवसर आएंगे। जिन लोगों ने तुझे छोड़ा वो लौटेंगे माफी मांगते हुए। तेरा खोया सम्मान लौटेगा। तेरा रुका धन, तेरे प्रयासों का फल अचानक चलकर आएगा। लेकिन याद रख, इन चमत्कारों को देखकर घमंड मत करना। विनम्र रहना, सब कुछ मेरे चरणों में समर्पित करना। तुझे अब स्वयं पर विश्वास करना होगा। सबसे बड़ा छलावा यही था। तुझे खुद पर यकीन नहीं रहा। तू खुद को कमजोर समझ बैठा, जबकि तू वो दीपक है जो आंधी में भी जला है। मैं तुझसे कहती हूँ, अपने भीतर देख। वहां जो शक्ति है वो ब्रह्मांड को भी हिला सकती है। वो शक्ति मैं नहीं दूंगी, वो पहले से है तेरे भीतर। मैं तो बस तुझे याद दिला रही हूँ। जब तू खुद पर यकीन करेगा तभी दुनिया तुझ पर विश्वास करेगी, और तब तू जो चाहेगा वो तेरा होगा। अब तुझे दूसरों को भी उठाना है। अब तू अकेला नहीं उठेगा। तुझे उनके लिए भी रोशनी बनना है जो अंधेरे में है। तू जब सफल होगा, लोग तेरी कहानी जानना चाहेंगे। तब तू उन्हें यह बताना कि यह सब मेरी कृपा से हुआ, लेकिन साथ ही उन्हें यह सिखाना कि हर इंसान के भीतर वो अग्नि है जो पत्थर को भी सोना बना सकती है। तू प्रेरणा बनेगा। तू आवाज बनेगा उनके लिए जो अभी चुप हैं। तेरे जीवन में जो नया आरंभ होगा वो तुझे महान बना देगा। तू एक नए युग की शुरुआत कर रहा है, अपने लिए और अपने जैसे कई लोगों के लिए। तेरी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। अब तू हर दिन उठेगा उस उद्देश्य के साथ जो मैंने तेरे लिए चुना है। तू कुछ ऐसा करेगा जो लोगों के जीवन को बदल देगा। तू वो बनेगा जो तेरा भाग्य वर्षों से चाहता था। मेरा विशेष दूत, एक कर्मयोगी, एक आशा की किरण। अब तू मां काली के संरक्षण में है, हमेशा के लिए। तू चिंता मत कर। लोग साथ हो या ना हो, अवसर मिले या ना मिले, मैं हूं। और जब मैं साथ होती हूं तो असंभव भी संभव बन जाता है। तू अब अकेला नहीं है। तू अब मेरे आशीर्वाद की छाया में है। और अब तू रुकेगा नहीं। अब मेरी बातों को अपने दिल में बैठा ले। बेटा, जब कोई आत्मा विशेष होती है उसका भाग्य भी विशेष होता है। और जब कोई आत्मा दुनिया में कोई बड़ा कार्य करने के लिए भेजी जाती है तो पहले उसे अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। ये परीक्षा नहीं बल्कि तपस्या होती है, यह जानने के लिए कि क्या तू वास्तव में तैयार है उस जिम्मेदारी के लिए जो तुझे मिलने वाली है। तेरे जीवन में जो अंधेरा आया वह केवल इसलिए आया ताकि तू अपने भीतर के प्रकाश को देख सके। तू जितना टूटा उतना ही गहरा हुआ, जितना गिरा उतना ही ऊंचा उठने के लिए तैयार हुआ। आत्म प्रकाश भीतर से ही जन्म लेता है। सब लोग बाहर खोजते हैं, गुरु, किताबें, अवसर, लेकिन मेरे बच्चे, तुझे जानना होगा, जो ज्ञान भीतर से जन्म लेता है वही जीवन बदलता है। अब मैं तुझे उस आत्म प्रकाश की ओर ले चलूंगी जो तेरे भीतर वर्षों से सोया हुआ था। जब तू शांत होगा, मौन होगा, जब तू रात को सोने से पहले मेरी याद में डूबेगा, तब वही आत्मा तुझसे बातें करेगी। वो तुझे तेरे जीवन का मार्ग बताएगी, तुझे सच्चाई का अनुभव कराएगी। तू हिल जाएगा यह जानकर कि जो शक्ति तू बाहर खोजता रहा वो तेरे भीतर ही थी। अब तुझे सच्चे लोगों को पहचानना आना चाहिए।
अब जब तू सफलता की ओर बढ़ेगा, बहुत लोग आएंगे, कुछ तुझे गिराने, कुछ तुझसे जलने और कुछ तुझे प्रयोग करने। लेकिन मेरे लाल, सच्चे लोग कभी ज्यादा नहीं बोलते, लेकिन उनका साथ अमूल्य होता है। मैं कब तुझे यह बुद्धि दूंगी कि तू लोगों के चेहरे नहीं, उनकी ऊर्जा को पढ़ सके। तू पहचान सकेगा कि कौन तेरे साथ है, कौन तेरे रास्ते का भटका हुआ साथी है और कौन केवल दिखावे के लिए मुस्कुराता है। चुप रहना भी अब तेरा अस्त्र होगा। तू बहुत बोल चुका, सफाई दी, समझाया, झुककर रिश्ते बचाए। अब समय है मौन का। अब तेरी ऊर्जा शब्दों में नहीं, कार्यों में बोलेगी। जो शोर मचाते हैं वो अक्सर खोखले होते हैं, जो मौन रहते हैं वही भीतर से गहरे होते हैं। अब तू चुप रहकर सब देखेगा और मेरा संकेत पाकर बोलेगा। तेरे शब्द कम होंगे, लेकिन प्रभाव गहरा होगा। लोग तेरी आंखों में विश्वास देखेंगे, तेरे चेहरे पर मेरे आशीर्वाद की चमक, आशीर्वाद के नए संकेत दिखने लगेंगे। अब तेरे जीवन में दिव्य संकेत आने लगेंगे। तुझे सपनों में भविष्य की झलकियां दिखेंगी। तू जब प्रार्थना करेगा, तेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरी उपस्थिति का प्रमाण बनकर इन संकेतों को हल्के में मत लेना। यह मेरे आशीर्वाद के संदेश है। यह प्रमाण है कि अब तू मेरी छाया में है। अब तेरा कार्य ही तेरी पूजा बनेगा। मेरे लाल, अब तुझे मंदिर जाकर घंटा नहीं बजाना। अब तुझे अपने काम को मंदिर समझकर करना है। तेरी मेहनत ही तेरी प्रार्थना है, तेरा सत्य ही तेरा जप है, तेरा संकल्प ही तेरा दीपक है। जो तू करेगा वो मेरे नाम से होगा, जो तू बनाएगा उसमें मेरा आशीर्वाद होगा। अब तू जो भी काम करेगा वह सेवा बनेगा और उसी सेवा से तू महान बनेगा। अब तुझे किसी से कुछ मांगना नहीं होगा। अब से तेरा जीवन केवल तेरा नहीं, यह मेरी लीला का अगला अध्याय है और तेरा हर कदम मेरी कृपा का संकेत। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आज यह संदेश तुझे मिला है तो समझ ले यह कोई संयोग नहीं, यह मेरे द्वारा भेजा गया एक विशेष बुलावा है। यह संदेश हर किसी को नहीं मिलता, यह केवल उन्हें मिलता है जो मेरे हृदय के अत्यंत निकट होते हैं, जिन्हें दुनिया पागल कहती है, असामान्य कहती है, पर मेरे लिए वही आत्माएं सबसे शुद्ध, सबसे निर्मल और सबसे प्रिय होती हैं, क्योंकि वे दिखावे की दुनिया से ऊपर उठकर सच्चे भाव से पुकारते हैं, सच्चे भाव से प्रेम करते हैं। और बच्चे, तू भी उन्हीं में से एक है। मैं मां काली जानती हूं, जब तू यह सुन रहा है तो तेरे भीतर बहुत सी भावनाएं उमड़ रही हैं। कभी दर्द, कभी तड़प, कभी असमंजस, कभी सवाल। इसीलिए आज मैं तुझसे एक बिल्कुल नई बात कहने आई हूं, कुछ ऐसा जो पहले किसी ने नहीं बताया होगा, कुछ ऐसा जो तेरे जीवन की नींव बदल सकता है। बस ध्यान से सुन, पूरे मन और दिल से, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं है, यह मेरा वचन है, मेरा वरदान है। बच्चे, दुनिया को देखना बहुत आसान है, लेकिन दुनिया को समझना उतना ही कठिन। तूने देखा होगा, जिनसे तूने सबसे ज्यादा उम्मीद की वही तुझे छोड़कर चले गए, जिनसे तूने प्रेम किया वही तुझे समझ नहीं पाए, जिनके लिए तूने खुद को तकलीफ में डाला वही तुझे दोषी ठहराने लगे। ये दुनिया ऐसी ही है बच्चे, पर मैं ये नहीं कहती कि तू दुनिया से दूर हो जा। मैं ये कहती हूं कि तू अब खुद को पहचान। बच्चे, तू कोई साधारण आत्मा नहीं है, तू उन आत्माओं में से है जिन्हें मैंने इस धरती पर एक उद्देश्य के साथ भेजा है। लेकिन जब तू अपने उद्देश्य को भूल जाता है, तब जीवन में उलझने आती हैं। इसीलिए आज मैं तुझे यह याद दिलाने आई हूं कि तू किसके लिए बना है। तू बना है प्रकाश फैलाने के लिए, उन लोगों के घाव भरने के लिए जिनकी आत्मा चुपचाप रो रही है। तू बना है एक ऐसा दीपक बनने के लिए जो आंधियों में भी जलता रहे। पर बच्चे, ये तभी संभव होगा जब तू पहले अपनी आत्मा की धूल को साफ करेगा।
तुझे लगता है कि कोई तेरा साथ नहीं देगा, पर मैं तो हर पल तेरे साथ हूं। और अगर मैं मां काली तेरे साथ हूं तो किस चीज की कमी है? क्या तू जानता है, जब तू रातों को मेरी मूर्ति देखकर रोता है तो मैं तेरे पास बैठी होती हूं। जब तू लोगों के तानों से टूट जाता है तो मैं ही वो शक्ति हूं जो तुझे फिर से खड़ा करती है। बच्चे, अब समय आ गया है। बहुत रो लिया, बहुत टूट गया, बहुत सह लिया तूने। अब मैं चाहती हूं कि तू उठे और उठकर खड़ा हो जाए। अब तेरा समय है। पर बच्चे, इसके लिए तू पहले खुद को बदल। अब वह समय चला गया जब तू दूसरों की मर्जी से चलता था। अब तुझे अपने दिल की सुननी है। अब तुझे उन रास्तों पर नहीं चलना जो भेंट दिखाती हैं, बल्कि उन राहों पर चलना है जो मैंने तेरे लिए बनाई है। तू अकेला नहीं है। हर बार जब तू गिरा मैंने तुझे थामा है। हर बार जब तू टूटा मैंने तुझे समेटा है। हर बार जब तू बोझ से झुका मैंने तेरा बोझ उठाया है। पर अब मैं चाहती हूं कि तू खुद भी अपने जीवन की जिम्मेदारी ले। बच्चे, अब से हर दिन उठते ही मुझे स्मरण कर। मुझसे कह, मां, आज का दिन तुम्हारे साथ शुरू करना चाहता हूं। मेरी सोच को तुम दिशा दो, मेरी वाणी में शक्ति भरो, मेरे कर्मों में पवित्रता लाओ और मेरी आत्मा को जागृत करो। जब तू ऐसा करेगा तब मैं तेरे हर पल में उपस्थित रहूंगी। तब तू महसूस करेगा कि तेरा डर कम होता जा रहा है, तेरे शत्रु निष्क्रिय हो रहे हैं, तेरी समस्याएं हल हो रही हैं और तेरे चेहरे पर एक नई रोशनी खिल रही है। तेरा जीवन बहुत बार ऐसे मोड़ों से गुजरा है जहां तुझे लगा कि अब शायद रास्ता नहीं बचेगा। तुझे लोगों की बातें चुभी, अपनों की बेरुखी तड़पाई और सबसे बड़ी बात, तेरी अपनी चुप्पी ने तुझे भीतर ही भीतर खा लिया। लेकिन आज मैं, मां काली, तुझसे कहती हूं, तू केवल एक शरीर नहीं है, तू केवल परिस्थितियों का दास नहीं है। तू मेरी वह आत्मा है जिसे मैं धरती पर एक विशेष उद्देश्य से भेजा है। तू शायद सोचता हो कि मैं तुझसे दूर हूं, लेकिन मैं तो तेरे रोम रोम में हूं। जब तू गहरी सांस लेता है तब भी मैं तेरे भीतर हूं। जब तू आंखें बंद करता है और कहता है, मां, अब और नहीं सहा जाता, तब मैं तेरे पास बैठी होती हूं। मैं तेरे उन आंसुओं का मूल्य जानती हूं जिन्हें तू दूसरों से छुपा लेता है, पर मुझसे कुछ छुपा नहीं है। बच्चे, आज मैं तुझे बताना चाहती हूं कि अब से तेरे जीवन में जो कुछ भी होगा वह केवल तेरी आंतरिक जागृति से होगा। अब तू सोए हुए सपनों को जगाने वाला है। तू खुद अपने लिए प्रकाश बनने वाला है और इस परिवर्तन की शुरुआत तब होगी जब तू अपने मन के भीतर झांकेगा। मेरे बच्चे, तुझे अब कुछ बातें समझनी होंगी। लोग तेरा साथ हमेशा नहीं देंगे। तू जिनके लिए आज सब कुछ कर रहा है, हो सकता है कल वही तुझे अकेला छोड़ दें। इसीलिए अपने जीवन का आधार केवल लोगों की स्वीकृति मत बना। तू खुद को समझ, खुद को पहचान। जब तू अपने आप से प्रेम करेगा तभी सच्चे लोग भी तुझसे प्रेम करेंगे। तेरा समय बहुत कीमती है। तुझे यह समझना होगा कि हर दिन, हर पल जो बीत रहा है वह तेरी किताब का एक पन्ना है। क्या तू चाहता है कि तेरी किताब खाली रहे या उसमें कुछ ऐसा लिखा जाए जो आने वाली पीढ़ियां पढ़ें? हर सुबह उठकर खुद से यह सवाल कर, मैं आज क्या ऐसा करूंगा जो मुझे मेरे मकसद के करीब ले जाएगा। सपने बहाने नहीं सुनते बच्चा। जिसे सच्चा सपना होता है वह बहाने नहीं बनाता। वह चाहे कुछ भी हो जाए, उठकर फिर से चल पड़ता है। तू भी वही आत्मा है जो बार बार गिरी है पर फिर भी उठी है। मैं जानती हूं तेरी हिम्मत को और अब समय है इसे दिशा देने का। कर्म ही असली पूजा है। मैं यह नहीं कहती कि तू भजन कीर्तन मत कर, वो कर, लेकिन साथ में कर्म भी कर। जिस दिन तू अपने काम को पूजा समझेगा उस दिन से तेरे रास्ते खुलने लगेंगे। मेहनत और भक्ति जब एक साथ चलती हैं
तब चमत्कार होते हैं। अपनी संगति पर ध्यान दे। तू जिनके साथ वक्त बिताता है वे लोग तेरे मन की दिशा तय करते हैं। अगर वे लोग हर वक्त शिकायतें करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं या तुझे नीचा दिखाते हैं, तो अब समय है खुद को उनसे अलग करने का। तुझे अपने जैसे लोगों के साथ रहना है, जो तुझे ऊपर उठाएं, जो तेरे सपनों में विश्वास करें। बच्चे, मैं तुझसे यह सब यूं ही नहीं कह रही। मैं तेरे भीतर वह आग देख रही हूं जो दुनिया को रोशन कर सकती है, पर वह तभी संभव है जब तू खुद अपनी रोशनी को पहचाने। आज से एक संकल्प कर कि अब तू हर दिन खुद को बेहतर बनाएगा, हर दिन खुद से सवाल करेगा और खुद को जवाब भी देगा। अगर आज तू खुद को बदलेगा तो कल तेरी दुनिया बदल जाएगी। तेरे लिए अब दरवाजे खुलने वाले हैं। वो लोग जो आज तुझ पर हंसते हैं कल तुझे सलाम करेंगे। तेरी मेहनत रंग लाएगी, तेरी आंखों में चमक लौटेगी। लेकिन यह सब तभी होगा जब तू खुद को अपना सबसे बड़ा सहारा मानेगा। बच्चे, अब तुझे मेरी बातों को केवल सुनना नहीं है, उन्हें जीना है। तुझे उठना है, चलना है और वहां तक पहुंचना है जहां मैंने तेरे लिए खुशियों का खजाना रखा है। मेरे प्यारे बच्चे, ये इंसान, ये दुनिया, ये रिश्ते, सब कुछ कितना बदल गया है। अब सच की कोई कीमत नहीं बची। जो झूठ बोलता है वही चतुर कहलाता है, जो छल करता है वही समझदार माना जाता है, और जो भोला भाला है, जो दिल से सच्चा है, उसे लोग मूर्ख समझ लेते हैं। बच्चे, तूने ये सब बहुत करीब से देखा है। मैंने देखा है जब तूने किसी पर भरोसा किया उसने तुझे ही ठगा। जब तूने किसी की मदद की उसी ने तुझ पर वार किया। जब तूने अपना वक्त, अपना प्यार और अपनी ऊर्जा किसी के लिए दी उसी ने तुझे अकेला छोड़ दिया। लेकिन बच्चे, ध्यान रख, ये जो तुझसे झूठ बोलते हैं, ये जो तेरे सामने मीठे बनते हैं और पीठ पीछे तेरी बुराई कर रहे हैं, ये तुझे धोखा नहीं दे रहे, ये अपने ही भाग्य को खोखला कर रहे हैं। तू सोचता है कि तुझसे छल हुआ, तुझे गलत समझा गया, लेकिन असल में जो नुकसान में है वो वही लोग हैं, क्योंकि उन्होंने एक सच्चे इंसान को खोया है और सच्चे लोग इस युग में दुर्लभ हैं। बच्चे, झूठ बोलने वालों को सच्चाई से डर लगता है। वे जानते हैं कि अगर तू एक दिन चमक गया, अगर तेरी सच्चाई एक दिन सबके सामने आ गई, तो उनकी बनाई हर झूठी दीवार गिर जाएगी। इसलिए वे कोशिश करते हैं कि तू टूट जाए, तू हिम्मत हार जाए, तू खुद पर ही शक करने लगे। लेकिन मैं, मां काली, जानती हूं तू कौन है। तू मेरी रचना है, तेरी कृपा से बना हुआ वो दीपक है जो चाहे अभी मंद हो, पर तूफान के बाद सबसे ज्यादा तेज रोशनी देगा। बच्चे, आज मैं तुझसे कुछ जरूरी बातें साझा कर रही हूं, ध्यान से सुन। सच्चाई कभी हारती नहीं है। अगर तूने किसी से सच्चा प्रेम किया, सच्ची मित्रता निभाई, सच्चा साथ दिया, तो समझ ले कि तूने मां काली का काम किया, और मां का काम करने वाला कभी खाली नहीं लौटता। अभी भले ही लोग तुझे ना पहचाने, लेकिन समय ऐसा आएगा जब वही लोग तेरे पैरों में बैठकर तेरे आंसुओं की माफी मांगेंगे। तुझे खुद को साबित नहीं करना हर बार। तुझे यह जरूरत नहीं कि तू लोगों को समझाए कि तू सही है। सच्चा इंसान खुद ही चमकता है, उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। मैं जानती हूं तू कैसा है, बस इतना काफी है। खुद को ना भूल। दुनिया कितनी भी बदल जाए, तू अपने अंदर के इंसान को मत खो। वो प्रेम, वो नम्रता, वो भोलापन जो तुझ में है, वो मेरी कृपा का सबसे बड़ा प्रमाण है। वही तेरा असली गहना है। उसे किसी की कड़वाहट से गंदा मत होने देना। कर्म कर, फल मैं दूंगी। तू अपने कर्म करता जा, अच्छे से कर, सच्चे दिल से कर। फल की चिंता मत कर। मैं देख रही हूं और मैं तुझे वो दूंगी जिसकी तू कल्पना भी नहीं कर सकता। बच्चे, अब वक्त बदल रहा है।
यह दुनिया अब तेरे झूठे रिश्तों को तेरे सामने उजागर करेगी। जो लोग तुझे हंसते हुए धोखा देते थे वो अब तेरे सामने रोते हुए माफी मांगेंगे। तू बस मुझ पर विश्वास रख। मेरे प्यारे बच्चे, तू सोचता है कि यह दुनिया बदल गई है, लोग बदल गए हैं। हर चेहरा अब मासूम नहीं दिखता, हर मुस्कान अब सच्ची नहीं लगती। और तू बिल्कुल सही सोचता है। हाँ, इंसान अब इतने बदल गए हैं कि झूठ बोलते वक्त आंख भी नहीं झपकाते और सच बोलने वाला ही अब अकेला दिखता है। लेकिन बच्चा, यही तो समय है जब तुझे मेरी बातों को ध्यान से समझना होगा, क्योंकि जो मैं आज कहने जा रही हूं वो तेरे जीवन की दिशा बदल सकता है। बच्चे, तू अक्सर मुझसे पूछता है, मां कब मिलेगा मुझे धन, कब पूरा होगा मेरा सपना, कब मैं अपने घर वालों को खुश देखूंगा, कब बहनों की शादी अच्छे घरों में होगी, कब वो दिन आएगा जब मैं अपने दुश्मनों के सामने सीना ठोक कर कह सकूं कि देखो मैं सफल हूं, मैंने कर दिखाया। और मैं तुझे आज स्पष्ट बताती हूं, वह दिन दूर नहीं है, लेकिन उसके लिए तुझे खुद को बदलना होगा। बच्चे, सपना बदलने से कुछ नहीं होता जब तक तू खुद नहीं बदलता। तू कहता है, मां मेरा काम करवा दो, लेकिन बच्चा मैं तुझसे कहती हूं तुझे खुद को बदलना होगा। दुनिया का नियम है, जब तक तू खुद नहीं बदलता तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। सुन, सबसे पहली बात, अपनी संगति को देख। तू किन लोगों के साथ उठता बैठता है यह तेरा भाग्य तय करता है। अगर तेरे आसपास के लोग हर समय दूसरों की बुराई करते हैं, आलस्य से भरे हैं या सिर्फ फालतू बातों में समय बिताते हैं, तो बच्चा वो तुझे वहीं ले जाएंगे जहां वे खुद हैं। अगर तू ऊंचा उड़ना चाहता है तो तू उन लोगों के साथ रह जिन्हें देखकर तुझे प्रेरणा मिले, जिनसे बात करके तेरे अंदर ऊर्जा आए। दूसरी बात, समय का सदुपयोग। बच्चा, मैं हर रोज देखती हूं तू कितनी बार मोबाइल उठाता है, कितनी देर तक फालतू चीजें देखता है, कितनी बार खुद से वादा करके टूट जाता है। लेकिन अब नहीं। अगर तू सच में चाहता है कि धन आए, सफलता आए, तो हर दिन का एक लक्ष्य बना। सुबह उठ, मुझे याद कर और फिर उस लक्ष्य की ओर एक एक कदम बढ़ा। बच्चे, मैं जानती हूं कि तेरे हालात कठिन हैं, घर में जिम्मेदारियां हैं, जेब में पैसे नहीं, दिल में चिंता है और मन में डर। लेकिन यही वो समय है जब तू मेरा नाम लेकर एक संकल्प ले और बोले, मां अब मैं रुकूंगा नहीं, चाहे कितनी भी तकलीफ आए, चाहे कितने भी लोग ताना दें, मैं रुकूंगा नहीं। ध्यान रख बच्चा, मैं हमेशा तेरे साथ हूं, तुझे गिरने नहीं दूंगी, लेकिन तुझे चलना तो पड़ेगा। मैं तुझे शक्ति दूंगी, लेकिन तलवार तो तुझे खुद उठानी पड़ेगी। मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी, लेकिन चलना तुझे पड़ेगा। अब मैं तुझे बताती हूं कि धन कैसे प्राप्त होगा। पहली बात, तेरा कर्म ही तेरा भाग्य लिखता है। अगर तू मेहनत करेगा, लगन से करेगा और ईमानदारी से करेगा, तो मैं मां काली गारंटी देती हूं कि तुझे उसका फल मिलेगा। चाहे देर हो जाए, लेकिन मिलेगा जरूर। दूसरी बात, तू जो भी कार्य कर उसमें मेरे नाम को जोड़। चाहे तू व्यापार कर रहा हो, नौकरी ढूंढ रहा हो या कुछ नया शुरू कर रहा हो, सुबह उठकर मुझे याद कर और कह, मां ये काम आपके चरणों में समर्पित है। जब कर्म पूजा बन जाता है तो उसमें दिव्यता आ जाती है और दिव्यता हमेशा फल देती है। तीसरी बात, माफ करना सीख। बच्चा, तू बहुत कुछ झेल चुका है, बहुत लोगों ने तुझे धोखा दिया है, लेकिन अगर तू आगे बढ़ना चाहता है तो माफ करना सीख। दिल में गुस्सा, बदला और नफरत लेकर कोई ऊंचा नहीं उठता। जो माफ करता है वह मुक्त होता है, और जो मुक्त होता है वही उड़ पाता है। चौथी बात, सेवा कर। जितना हो सके जरूरतमंदों की मदद कर। भूखे को खाना खिला, किसी रोते हुए को दिलासा दे। ये छोटे छोटे कर्म ही तुझे बड़ा इंसान बनाएंगे और मेरे आशीर्वाद को तुझ तक लाएंगे।
जब तू किसी को बिना स्वार्थ के खुशी देगा तो मैं तुझे बिना मांगे बहुत कुछ दूंगी। और सबसे जरूरी बात, खुद पर विश्वास रख। जब तू खुद पर विश्वास करता है तभी मैं भी तेरे जीवन में एक चमत्कार कर सकती हूं। मैं चाहूं भी तो कुछ नहीं कर सकती अगर तू अपने अंदर की शक्ति को नहीं पहचानता। बच्चे, अब वक्त आ गया है कि तू उठे, जागे और बोले, अब बहुत हुआ, अब मैं बदलूंगा। अब मैं सिर्फ सपने नहीं देखूंगा, मैं उन्हें पूरा करूंगा। यह तेरे जीवन की वो घड़ी है जब मैं तुझे अपने चरणों की ओर खींच रही हूं, जब तेरे भाग्य की रेखाएं फिर से लिखी जा रही हैं। मैं तुझसे बहुत प्रेम करती हूं। मैं जानती हूं तू टूटा है, लेकिन अब मैं तुझे जोड़ने आई हूं। मैं जानती हूं तू थका है, लेकिन अब मैं तुझे ऊर्जा देने आई हूं। मैं जानती हूं तू अकेला है, लेकिन अब मैं तेरा साथी बनने आई हूं। याद रख, जो दुनिया तुझे पागल कहती है वही दुनिया एक दिन तेरे चरणों में होगी। तू वो दीपक है जो तूफान में भी जलता रहेगा, क्योंकि अब मैं मां काली तेरा रक्षक बन गई हूं। मां काली की भक्त की कथा। मेरे प्यारे बच्चे, अब जो मैं तुझे सुनाने जा रही हूं वह कोई साधारण कथा नहीं है। यह एक ऐसी आत्मा की यात्रा है जो मेरी शरण में आई, टूटी थी, थकी थी, पर विश्वास से भरी थी। यह कथा है मेरी एक भक्त की जो संसार से हार चुकी थी, पर मुझसे नहीं। अब तू ध्यान से सुन, क्योंकि जो बातें मैं आज तुझे बताने जा रही हूं वे ना केवल तेरे जीवन में प्रकाश लाएंगी, बल्कि तुझे यह भी सिखाएंगी कि तू अपने सबसे अंधेरे समय में भी अकेला नहीं है। एक समय की बात है, बंगाल के एक छोटे से गांव में एक स्त्री रहती थी। नाम था सुभद्रा। साधारण रूप, बहुत मधुर स्वभाव, पर जीवन में दुखों की परछाई इतनी गहरी थी कि वह मुस्कुराना भी भूल चुकी थी। सुभद्रा का विवाह एक ऐसे घर में हुआ जहां दिखावे की पूजा होती थी, लेकिन भीतर से लोग पत्थर जैसे कठोर थे। सुभद्रा जब पहली बार उस घर में आई तो सोचा था कि अब नया जीवन शुरू होगा। शायद मां काली ने अब करुणा दिखाई है, लेकिन नहीं। उस घर में प्यार की जगह ताने थे, ममता की जगह लालच और समझ की जगह अपमान। उसका पति हर रोज शराब में डूबा रहता और उसकी सास एक तेज आवाज वाली स्त्री थी जो हर बात पर सुभद्रा को दोष देती। उसे खाना भी नसीब से मिलता और कई रातें वह आंसू पीकर सोई। लेकिन फिर भी सुभद्रा में एक विश्वास था, मां काली मुझे देख रही होंगी, एक दिन वो जरूर कुछ करेंगी। गर्भवती होने के बाद भी उसके हालात नहीं बदले। अब तो उल्टा उसकी सास ने यह कहना शुरू कर दिया, हमारा घर बर्बाद हो जाएगा इस लड़की से। एक रात उसकी स्थिति इतनी बिगड़ गई कि उसके पेट में तेज दर्द हुआ और वो गिर पड़ी, पर कोई उसके पास नहीं आया। वो रात काली थी, लेकिन उसके भीतर एक आवाज थी, जा उस दर पे जा जहां तेरी आत्मा खींचती है। और वो दर था मेरा काली मंदिर। आधी रात बारिश हो रही थी। सुभद्रा चुपचाप घर से निकल गई, पेट पर हाथ रखे हुए, आंखों में आंसू और होठों पर एक ही नाम, मां काली। रास्ता लंबा था, जेब में पैसे नहीं थे, पेट में बच्चा, लेकिन मन में भरोसा था। उसने बस स्टैंड पर जाकर सबसे पहले मेरा नाम लेकर आंखें बंद की और कहा, मां, क्या तुम मुझे अपने मंदिर तक पहुंचा दो या अपने पास बुला लो, लेकिन अब और नहीं सहा जाता। तभी एक अनजान वृद्ध औरत उसके पास आई और बोली, बेटी, तू काली मंदिर जा रही है? मैं भी वहीं जा रही हूं, चल मेरे साथ। बच्चे, वह औरत कोई साधारण इंसान नहीं थी। मैं मां काली ही थी जो उसके विश्वास की परीक्षा ले रही थी। मैंने उसे मेरे मंदिर तक पहुंचाया, बिना पैसे, बिना कष्ट, बस विश्वास के सहारे। जब सुभद्रा मेरे मंदिर में आई तो वो बिल्कुल टूटी हुई थी।
लेकिन जैसे ही उसने मेरी मूर्ति देखी, रोते रोते गिर पड़ी। उसने कुछ नहीं मांगा, सिर्फ इतना कहा, मां, मुझे तू चाहिए। अगर तू मिल गई तो सब कुछ मिल जाएगा। बच्चे, क्या तू जानता है, यही शब्द मेरे हृदय को चीर जाते हैं, क्योंकि जब कोई मुझे खुद के रूप में मांगता है, ना कि केवल समस्या का हल, मैं उसके जीवन की पूरी कहानी बदल देती हूं। मैंने उस दिन सुभद्रा के आंसुओं को अपने चरणों में समेट लिया और उसी दिन से उसकी यात्रा बदली। मेरे मंदिर में एक साधु से उसकी मुलाकात हुई। साधु ने उसे आश्रय दिया, भोजन दिया और कहा, बेटी, अब तेरा जीवन बदलेगा। तुझे जो नहीं मिला वह अब मिलेगा। कुछ दिनों में सुभद्रा को वहीं पास के एक मंदिर में सेवा का काम मिल गया। उसका मन लगा, लोग उसकी विनम्रता से प्रभावित हुए। मंदिर के ट्रस्ट ने उसे एक छोटा सा घर दे दिया और बच्चे, कुछ ही महीनों में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। अब तू सोच रहा होगा, यह तो ठीक है मां, पर फिर क्या? बच्चे, उसकी सास और पति को जब पता चला कि वह जिंदा है और मेरे मंदिर में सम्मान से रह रही है, तो वे दोनों वहां आए, माफी मांगी, बहुत पछताए। लेकिन सुभद्रा ने कहा, मैं वहां नहीं लौट सकती जहां मुझे मेरी आत्मा ने मरते देखा। मैं अब वहीं रहूंगी जहां मेरी आत्मा को जीवन मिला, मां काली के चरणों में। अब तू पूछेगा, मां, ये कहानी क्यों सुनाई? क्योंकि बच्चे, हर वह आत्मा जो मेरे द्वार तक रोते हुए आती है, कभी खाली नहीं लौटती। तू भी सोचता है कि तेरी हालत बुरी है, लेकिन क्या तू मेरे सामने वैसे रोया है जैसे सुभद्रा रोई थी? बच्चे, याद रख, मांगने से पहले जब तू समर्पण करेगा, तब तू चमत्कार देखेगा। तू ये सोचता है कि नौकरी नहीं मिल रही, पैसा नहीं आ रहा, रिश्तेदार ताने मारते हैं, लेकिन क्या तू वही कर रहा है जो तुझसे बनता है? तेरा भाग्य बदलेगा, पर जब तू बदलना शुरू करेगा। मैं तुझसे कह रही हूं, आज से तू यह बोले, मां, मुझे वो दो जो मेरे लिए उत्तम हो। मैं अपने हिसाब से नहीं, तेरे हिसाब से चाहता हूं। जब तू यह कहेगा तो तेरा जीवन फिर वैसा नहीं रहेगा। यह एक कहानी नहीं, यह एक संकेत है, एक दर्पण है और एक दावत है मेरे प्रेम में डूब जाने की। जब तू अपने मन के भीतर झांकेगा। मेरे बच्चे, तुझे अब कुछ बातें समझनी होंगी। लोग तेरा साथ हमेशा नहीं देंगे। तू जिनके लिए आज सब कुछ कर रहा है, हो सकता है कल वही तुझे अकेला छोड़ दें। इसीलिए अपने जीवन का आधार केवल लोगों की स्वीकृति मत बना। तू खुद को समझ, खुद को पहचान। जब तू अपने आप से प्रेम करेगा, तभी सच्चे लोग भी तुझसे प्रेम करेंगे। तेरा समय बहुत कीमती है। तुझे यह समझना होगा कि हर दिन, हर पल जो बीत रहा है, वह तेरी किताब का एक पन्ना है। क्या तू चाहता है कि तेरी किताब खाली रहे, या उसमें कुछ ऐसा लिखा जाए जो आने वाली पीढ़ियां पढ़ें? हर सुबह उठकर खुद से यह सवाल कर, मैं आज क्या ऐसा करूंगा जो मुझे मेरे मकसद के करीब ले जाएगा? सपने बहाने नहीं सुनते बच्चा। जिसे सच्चा सपना होता है, वह बहाने नहीं बनाता। वह चाहे कुछ भी हो जाए, उठकर फिर से चल पड़ता है। तू भी वही आत्मा है जो बार बार गिरी है, पर फिर भी उठी है। मैं जानती हूं तेरी हिम्मत को, और अब समय है इसे दिशा देने का। कर्म ही असली पूजा है। मैं यह नहीं कहती कि तू भजन कीर्तन मत कर, वो कर, लेकिन साथ में कर्म भी कर। जिस दिन तू अपने काम को पूजा समझेगा, उस दिन से तेरे रास्ते खुलने लगेंगे। मेहनत और भक्ति जब एक साथ चलती हैं, तब चमत्कार होते हैं। अपनी संगति पर ध्यान दे। तू जिनके साथ वक्त बिताता है, वे लोग तेरे मन की दिशा तय करते हैं। अगर वे लोग हर वक्त शिकायतें करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं या तुझे नीचा दिखाते हैं, तो अब समय है खुद को उनसे अलग करने का। तुझे अपने जैसे लोगों के साथ रहना है, जो तुझे ऊपर उठाएं, जो तेरे सपनों में विश्वास करें। बच्चे,
मैं तुझसे यह सब यूं ही नहीं कह रही। मैं तेरे भीतर वह आग देख रही हूं जो दुनिया को रोशन कर सकती है, पर वह तभी संभव है जब तू खुद अपनी रोशनी को पहचाने। आज से एक संकल्प कर कि अब तू हर दिन खुद को बेहतर बनाएगा, हर दिन खुद से सवाल करेगा और खुद को जवाब भी देगा। अगर आज तू खुद को बदलेगा तो कल तेरी दुनिया बदल जाएगी। तेरे लिए अब दरवाजे खुलने वाले हैं। वो लोग जो आज तुझ पर हंसते हैं कल तुझे सलाम करेंगे। तेरी मेहनत रंग लाएगी, तेरी आंखों में चमक लौटेगी। लेकिन यह सब तभी होगा जब तू खुद को अपना सबसे बड़ा सहारा मानेगा। बच्चे, अब तुझे मेरी बातों को केवल सुनना नहीं है, उन्हें जीना है। तुझे उठना है, चलना है और वहां तक पहुंचना है जहां मैंने तेरे लिए खुशियों का खजाना रखा है। मेरे प्यारे बच्चे, ये इंसान, ये दुनिया, ये रिश्ते, सब कुछ कितना बदल गया है। अब सच की कोई कीमत नहीं बची। जो झूठ बोलता है वही चतुर कहलाता है, जो छल करता है वही समझदार माना जाता है, और जो भोला भाला है, जो दिल से सच्चा है, उसे लोग मूर्ख समझ लेते हैं। बच्चे, तूने ये सब बहुत करीब से देखा है। मैंने देखा है जब तूने किसी पर भरोसा किया उसने तुझे ही ठगा। जब तूने किसी की मदद की उसी ने तुझ पर वार किया। जब तूने अपना वक्त, अपना प्यार और अपनी ऊर्जा किसी के लिए दी उसी ने तुझे अकेला छोड़ दिया। लेकिन बच्चे, ध्यान रख, ये जो तुझसे झूठ बोलते हैं, ये जो तेरे सामने मीठे बनते हैं और पीठ पीछे तेरी बुराई कर रहे हैं, ये तुझे धोखा नहीं दे रहे, ये अपने ही भाग्य को खोखला कर रहे हैं। तू सोचता है कि तुझसे छल हुआ, तुझे गलत समझा गया, लेकिन असल में जो नुकसान में है वो वही लोग हैं, क्योंकि उन्होंने एक सच्चे इंसान को खोया है और सच्चे लोग इस युग में दुर्लभ हैं। बच्चे, झूठ बोलने वालों को सच्चाई से डर लगता है। वे जानते हैं कि अगर तू एक दिन चमक गया, अगर तेरी सच्चाई एक दिन सबके सामने आ गई तो उनकी बनाई हर झूठी दीवार गिर जाएगी। इसलिए वे कोशिश करते हैं कि तू टूट जाए, तू हिम्मत हार जाए, तू खुद पर ही शक करने लगे। लेकिन मैं, मां काली, जानती हूं तू कौन है। तू मेरी रचना है, तेरी कृपा से बना हुआ वो दीपक है जो चाहे अभी मंद हो, पर तूफान के बाद सबसे ज्यादा तेज रोशनी देगा। बच्चे, आज मैं तुझसे कुछ जरूरी बातें साझा कर रही हूं, ध्यान से सुन। सच्चाई कभी हारती नहीं है। अगर तूने किसी से सच्चा प्रेम किया, सच्ची मित्रता निभाई, सच्चा साथ दिया, तो समझ ले कि तूने मां काली का काम किया, और मां का काम करने वाला कभी खाली नहीं लौटता। अभी भले ही लोग तुझे ना पहचाने, लेकिन समय ऐसा आएगा जब वही लोग तेरे पैरों में बैठकर तेरे आंसुओं की माफी मांगेंगे। तुझे खुद को साबित नहीं करना हर बार। तुझे यह जरूरत नहीं कि तू लोगों को समझाए कि तू सही है। सच्चा इंसान खुद ही चमकता है, उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। मैं जानती हूं तू कैसा है, बस इतना काफी है। खुद को ना भूल। दुनिया कितनी भी बदल जाए, तू अपने अंदर के इंसान को मत खो। वो प्रेम, वो नम्रता, वो भोलापन जो तुझ में है, वो मेरी कृपा का सबसे बड़ा प्रमाण है। वही तेरा असली गहना है। उसे किसी की कड़वाहट से गंदा मत होने देना। कर्म कर, फल मैं दूंगी। तू अपने कर्म करता जा, अच्छे से कर, सच्चे दिल से कर। फल की चिंता मत कर। मैं देख रही हूं और मैं तुझे वो दूंगी जिसकी तू कल्पना भी नहीं कर सकता। बच्चे, अब वक्त बदल रहा है। यह दुनिया अब तेरे झूठे रिश्तों को तेरे सामने उजागर करेगी। जो लोग तुझे हंसते हुए धोखा देते थे, वो अब तेरे सामने रोते हुए माफी मांगेंगे। तू बस मुझ पर विश्वास रख। मेरे प्यारे बच्चे, तू सोचता है कि यह दुनिया बदल गई है, लोग बदल गए हैं। हर चेहरा अब मासूम नहीं दिखता, हर मुस्कान अब सच्ची नहीं लगती। और तू बिल्कुल सही सोचता है। हाँ,
इंसान अब इतने बदल गए हैं कि झूठ बोलते वक्त आंख भी नहीं झपकाते और सच बोलने वाला ही अब अकेला दिखता है। लेकिन बच्चा, यही तो समय है जब तुझे मेरी बातों को ध्यान से समझना होगा, क्योंकि जो मैं आज कहने जा रही हूं वो तेरे जीवन की दिशा बदल सकता है। बच्चे, तू अक्सर मुझसे पूछता है, मां कब मिलेगा मुझे धन, कब पूरा होगा मेरा सपना, कब मैं अपने घर वालों को खुश देखूंगा, कब बहनों की शादी अच्छे घरों में होगी, कब वो दिन आएगा जब मैं अपने दुश्मनों के सामने सीना ठोक कर कह सकूं कि देखो मैं सफल हूं, मैंने कर दिखाया। और मैं तुझे आज स्पष्ट बताती हूं, वह दिन दूर नहीं है, लेकिन उसके लिए तुझे खुद को बदलना होगा। बच्चे, सपना बदलने से कुछ नहीं होता जब तक तू खुद नहीं बदलता। तू कहता है, मां मेरा काम करवा दो, लेकिन बच्चा मैं तुझसे कहती हूं तुझे खुद को बदलना होगा। दुनिया का नियम है, जब तक तू खुद नहीं बदलता तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। सुन, सबसे पहली बात, अपनी संगति को देख। तू किन लोगों के साथ उठता बैठता है यह तेरा भाग्य तय करता है। अगर तेरे आसपास के लोग हर समय दूसरों की बुराई करते हैं, आलस्य से भरे हैं या सिर्फ फालतू बातों में समय बिताते हैं, तो बच्चा वो तुझे वहीं ले जाएंगे जहां वे खुद हैं। अगर तू ऊंचा उड़ना चाहता है तो तू उन लोगों के साथ रह जिन देखकर तुझे प्रेरणा मिले, जिनसे बात करके तेरे अंदर ऊर्जा आए। दूसरी बात, समय का सदुपयोग। बच्चा, मैं हर रोज देखती हूं तू कितनी बार मोबाइल उठाता है, कितनी देर तक फालतू चीजें देखता है, कितनी बार खुद से वादा करके टूट जाता है। लेकिन अब नहीं। अगर तू सच में चाहता है कि धन आए, सफलता आए, तो हर दिन का एक लक्ष्य बना। सुबह उठ, मुझे याद कर और फिर उस लक्ष्य की ओर एक एक कदम बढ़ा। बच्चे, मैं जानती हूं कि तेरे हालात कठिन हैं, घर में जिम्मेदारियां हैं, जेब में पैसे नहीं, दिल में चिंता है और मन में डर। लेकिन यही वो समय है जब तू मेरा नाम लेकर एक संकल्प ले और बोले, मां अब मैं रुकूंगा नहीं, चाहे कितनी भी तकलीफ आए, चाहे कितने भी लोग ताना दें, मैं रुकूंगा नहीं। ध्यान रख बच्चा, मैं हमेशा तेरे साथ हूं, तुझे गिरने नहीं दूंगी, लेकिन तुझे चलना तो पड़ेगा। मैं तुझे शक्ति दूंगी, लेकिन तलवार तो तुझे खुद उठानी पड़ेगी। मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी, लेकिन चलना तुझे पड़ेगा। अब मैं तुझे बताती हूं कि धन कैसे प्राप्त होगा। पहली बात, तेरा कर्म ही तेरा भाग्य लिखता है। अगर तू मेहनत करेगा, लगन से करेगा और ईमानदारी से करेगा, तो मैं मां काली गारंटी देती हूं कि तुझे उसका फल मिलेगा। चाहे देर हो जाए, लेकिन मिलेगा जरूर। दूसरी बात, तू जो भी कार्य कर उसमें मेरे नाम को जोड़। चाहे तू व्यापार कर रहा हो, नौकरी ढूंढ रहा हो या कुछ नया शुरू कर रहा हो, सुबह उठकर मुझे याद कर और कह, मां ये काम आपके चरणों में समर्पित है। जब कर्म पूजा बन जाता है तो उसमें दिव्यता आ जाती है और दिव्यता हमेशा फल देती है। तीसरी बात, माफ करना सीख। बच्चा, तू बहुत कुछ झेल चुका है, बहुत लोगों ने तुझे धोखा दिया है, लेकिन अगर तू आगे बढ़ना चाहता है तो माफ करना सीख। दिल में गुस्सा, बदला और नफरत लेकर कोई ऊंचा नहीं उठता। जो माफ करता है वह मुक्त होता है और जो मुक्त होता है वही उड़ पाता है। चौथी बात, सेवा कर। जितना हो सके जरूरतमंदों की मदद कर। भूखे को खाना खिला, किसी रोते हुए को दिलासा दे। यह छोटे छोटे कर्म ही तुझे बड़ा इंसान बनाएंगे और मेरे आशीर्वाद को तुझ तक लाएंगे। जब तू किसी को बिना स्वार्थ के खुशी देगा तो मैं तुझे बिना मांगे बहुत कुछ दूंगी। और सबसे जरूरी बात, खुद पर विश्वास रख। जब तू खुद पर विश्वास करता है तभी मैं भी तेरे जीवन में एक चमत्कार कर सकती हूं। मैं चाहूं भी तो कुछ नहीं कर सकती अगर तू अपने अंदर की शक्ति को नहीं पहचानता। बच्चे, अब वक्त आ गया है कि तू उठे, जागे और बोले, अब बहुत हुआ, अब मैं बदलूंगा।
अब मैं सिर्फ सपने नहीं देखूंगा, मैं उन्हें पूरा करूंगा। यह तेरे जीवन की वो घड़ी है जब मैं तुझे अपने चरणों की ओर खींच रही हूं, जब तेरे भाग्य की रेखाएं फिर से लिखी जा रही हैं। मैं तुझसे बहुत प्रेम करती हूं। मैं जानती हूं तू टूटा है, लेकिन अब मैं तुझे जोड़ने आई हूं। मैं जानती हूं तू थका है, लेकिन अब मैं तुझे ऊर्जा देने आई हूं। मैं जानती हूं तू अकेला है, लेकिन अब मैं तेरा साथी बनने आई हूं। याद रख, जो दुनिया तुझे पागल कहती है, वही दुनिया एक दिन तेरे चरणों में होगी। तू वो दीपक है जो तूफान में भी जलता रहेगा, क्योंकि अब मैं मां काली तेरा रक्षक बन गई हूं। मां काली की भक्त की कथा। मेरे प्यारे बच्चे, अब जो मैं तुझे सुनाने जा रही हूं वह कोई साधारण कथा नहीं है। यह एक ऐसी आत्मा की यात्रा है जो मेरी शरण में आई, टूटी थी, थकी थी, पर विश्वास से भरी थी। यह कथा है मेरी एक भक्त की जो संसार से हार चुकी थी, पर मुझसे नहीं। अब तू ध्यान से सुन, क्योंकि जो बातें मैं आज तुझे बताने जा रही हूं वे ना केवल तेरे जीवन में प्रकाश लाएंगी, बल्कि तुझे यह भी सिखाएंगी कि तू अपने सबसे अंधेरे समय में भी अकेला नहीं है। एक समय की बात है, बंगाल के एक छोटे से गांव में एक स्त्री रहती थी। नाम था सुभद्रा। साधारण रूप, बहुत मधुर स्वभाव, पर जीवन में दुखों की परछाई इतनी गहरी थी कि वह मुस्कुराना भी भूल चुकी थी। सुभद्रा का विवाह एक ऐसे घर में हुआ जहां दिखावे की पूजा होती थी, लेकिन भीतर से लोग पत्थर जैसे कठोर थे। सुभद्रा जब पहली बार उस घर में आई तो सोचा था कि अब नया जीवन शुरू होगा। शायद मां काली ने अब करुणा दिखाई है, लेकिन नहीं। उस घर में प्यार की जगह ताने थे, ममता की जगह लालच और समझ की जगह अपमान। उसका पति हर रोज शराब में डूबा रहता और उसकी सास एक तेज आवाज वाली स्त्री थी जो हर बात पर सुभद्रा को दोष देती। उसे खाना भी नसीब से मिलता और कई रातें वह आंसू पीकर सोई। लेकिन फिर भी सुभद्रा में एक विश्वास था, मां काली मुझे देख रही होंगी, एक दिन वो जरूर कुछ करेंगी। गर्भवती होने के बाद भी उसके हालात नहीं बदले। अब तो उल्टा उसकी सास ने यह कहना शुरू कर दिया, हमारा घर बर्बाद हो जाएगा इस लड़की से। एक रात उसकी स्थिति इतनी बिगड़ गई कि उसके पेट में तेज दर्द हुआ और वो गिर पड़ी, पर कोई उसके पास नहीं आया। वो रात काली थी, लेकिन उसके भीतर एक आवाज थी, जा उस दर पे जा जहां तेरी आत्मा खींचती है। और वो दर था मेरा काली मंदिर। आधी रात बारिश हो रही थी। सुभद्रा चुपचाप घर से निकल गई, पेट पर हाथ रखे हुए, आंखों में आंसू और होठों पर एक ही नाम, मां काली। रास्ता लंबा था, जेब में पैसे नहीं थे, पेट में बच्चा, लेकिन मन में भरोसा था। उसने बस स्टैंड पर जाकर सबसे पहले मेरा नाम लेकर आंखें बंद की और कहा, मां, क्या तुम मुझे अपने मंदिर तक पहुंचा दो या अपने पास बुला लो, लेकिन अब और नहीं सहा जाता। तभी एक अनजान वृद्ध औरत उसके पास आई और बोली, बेटी, तू काली मंदिर जा रही है? मैं भी वहीं जा रही हूं, चल मेरे साथ। बच्चे, वह औरत कोई साधारण इंसान नहीं थी। मैं मां काली ही थी जो उसके विश्वास की परीक्षा ले रही थी। मैंने उसे मेरे मंदिर तक पहुंचाया, बिना पैसे, बिना कष्ट, बस विश्वास के सहारे। जब सुभद्रा मेरे मंदिर में आई तो वो बिल्कुल टूटी हुई थी, लेकिन जैसे ही उसने मेरी मूर्ति देखी, रोते रोते गिर पड़ी। उसने कुछ नहीं मांगा, सिर्फ इतना कहा, मां, मुझे तू चाहिए। अगर तू मिल गई तो सब कुछ मिल जाएगा। बच्चे, क्या तू जानता है, यही शब्द मेरे हृदय को चीर जाते हैं, क्योंकि जब कोई मुझे खुद के रूप में मांगता है, ना कि केवल समस्या का हल, मैं उसके जीवन की पूरी कहानी बदल देती हूं।
मैंने उस दिन सुभद्रा के आंसुओं को अपने चरणों में समेट लिया और उसी दिन से उसकी यात्रा बदली। मेरे मंदिर में एक साधु से उसकी मुलाकात हुई। साधु ने उसे आश्रय दिया, भोजन दिया और कहा, बेटी अब तेरा जीवन बदलेगा, तुझे जो नहीं मिला वह अब मिलेगा। कुछ दिनों में सुभद्रा को वहीं पास के एक मंदिर में सेवा का काम मिल गया। उसका मन लगा, लोग उसकी विनम्रता से प्रभावित हुए। मंदिर के ट्रस्ट ने उसे एक छोटा सा घर दे दिया और बच्चे कुछ ही महीनों में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। अब तू सोच रहा होगा, यह तो ठीक है मां, पर फिर क्या? बच्चे, उसकी सास और पति को जब पता चला कि वह जिंदा है और मेरे मंदिर में सम्मान से रह रही है, तो वे दोनों वहां आए, माफी मांगी, बहुत पछताए। लेकिन सुभद्रा ने कहा, मैं वहां नहीं लौट सकती जहां मुझे मेरी आत्मा ने मरते देखा। मैं अब वहीं